अपन जश्न शुरू करें। मेरी गुजारिश है कि अगर पीछे वाले आगे की कुर्सी पे आ जाए ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। डॉक्टर साहब, हसनैन भाई, तौफीक भाई, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे की सफ़ में ज़्यादा सवाब है। आ जाओ आशिक भाई, सलमान भाई, अली अकबर भाई, आगे आ जाओ ना। मोहम्मद भाई, सोहेल, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। रिजवान भाई, इधर अभी भी मुन्ना भाई 2-3 सीट खाली है। आओ प्यारू भाई, आगे आओ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड मौलाना साहब, हमारे जमात के प्रेसिडेंट जनाब अली अकबर भाई शरौफ़, वाइस प्रेसिडेंट जनाब हाजी भाई पारेक, ऑफिस बेरर्स, मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरे भाई, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न का आगाज़ शुरू होने से पहले मैं गुजारिश करूँगा हमारे प्रेसिडेंट अली अकबर भाई शरौफ़ से कि वो डायस पे आ जाए। आप हज़रात उनका इस्तकबाल एक बावाज़ बुलंद सलवात से करें। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाजी भाई से भी गुजारिश करूँगा कि वो आए। आप भी उनका इस्तकबाल एक बावाज़ बुलंद सलवात से करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मैं गुजारिश करूँगा रिजवान भाई से भी वो डायस पे आए। आइए बिस्मिल्लाह, आइए रिजवान भाई। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इरफान भाई से गुजारिश करूँगा कि वो भी डायस पे आए। आप हज़रात उनका इस्तकबाल भी एक बावाज़ बुलंद सलवात से करें। सज्जाद चाचा नीचे है, बोले मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। मैं बोला ऑलरेडी हम लोग शेड्यूल से 1 घंटा पीछे चल रहे, तो मैं जश्न का आगाज़ करता हूं। आइए सब में पहले हम हमारे ज़माने के इमाम की सलामती की दुआ पढ़ के ये जश्न का आगाज़ करते ताकि ये जश्न बाबरकत हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा वक़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक छोटे से सूरे की तिलावत करूँ ताकि ये जश्न बाबरकत हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह, सब में पहले तो आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने संडे के दिन अपना वक्त निकाल के ये जश्न में शिरकत की। मैं समझता हूँ संडे हफ्ते का एक ही दिन मिलता है। आप हज़रात की खिदमत में माह रजब की मुबारकबाद पेश करते हुए ये बाबरकत महीना है, खुदावंद मुताल इस माह रजब में आप सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। बाबरकत महीना है, खुशी का महीना है, और आज ये जश्न भी हम जिस सिलसिले में है, एक तो कि आज हम सब यहाँ एक बहुत ही फ़ख्र और ख़ुशी के मौके पे जमा हुए हैं। ये मौका हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि आज हम अपने चहीते लीडर प्रेसिडेंट जनाब अली अकबर शरौफ़ जो प्रेसिडेंट बने हैं KSI जमात मुंबई के, और जनाब हाजी भाई पारेख जो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर कामयाबी हासिल किए हैं। ये कामयाबी का ये जश्न जो है उनकी कामयाबी के सिलसिले में रखा गया है। ये कामयाबी सिर्फ़ एक इलेक्शन जीतने की नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जमात के मेंबर्स को इन पे पूरा भरोसा है। ये कामयाबी दिखाती है कि कम्युनिटी ने एक विज़न, मेहनती और जमात और कौम की खिदमत के जज्बा रखने वाली टीम को जो है वो वोट दे कर के कामयाब किया। अली अकबर भाई की जर्नी जो है जमात में कुछ अलग तरीके से शुरू हुई। 10 मिनट लूँगा, 5-10 मिनट। मैं और अली अकबर भाई 2009 में दोनों ज़ियारत पे जा रहे थे। इराकी एयरवेज़ में एक आइल पे मैं बैठा था और मेरे सामने दूसरे आइल पे अली अकबर भाई बैठे थे। जब भी हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, हम बस जानते थे कि ये अली अकबर शरौफ़ है। तो अली भाई ने अभी 5 घंटा कुछ काम ही नहीं है फ़्लाइट के अंदर, तो बोले कि तू कहाँ रहते हो? मैं बोला कि मैं कुरला में रहता हूँ। हाँ, बोले कुरला में अपनी एक महफ़िल है, खोजे में इमाम बारगाह नहीं बोलते, महफ़िल बोलते। तो मैं बोला हाँ, कुरला में नज़र अली इमाम बारगाह है। और एक बार बहुत टाइम पहले अली भाई सज्जाद चाचा और उनके बड़े भाई के साथ कुरला आए थे, तो ऐसी बात निकली। तो बोले क्या एक्टिविटी होती है? मतलब मदरसा चलता है, सारा मैंने बताया। फिर मैंने छेड़ा बात, मैंने बोला अली भाई अपने को ये इमाम बारगाह की तामीर करने की है। तो बोले हाँ करेंगे ना इंशाल्लाह। बोले तो एक काम करना, मेरे को ज़ियारत से रिटर्न आएंगे ना, 1 हफ़्ते बाद तो मुझे फ़ोन करना। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इसके पहले भी इंसिडेंट हो चुके हैं कि बहुत जन ने मुझसे वादे किए कि आप मुझे फ़ोन करना, लेकिन वो फ़ोन का कभी रिस्पॉन्स आया नहीं। 1 हफ़्ते बाद मुझे लगा कि भाई ये भी एक वादा ही है, लेकिन संडे का दिन था या सैटरडे का दिन था, अली भाई का फ़ोन आया, जाफ़र अपनी बात हुई थी वो नज़र अली के लिए, तो कब मिलना है? तो मैं बोला कल संडे है, आप आ जाओ। तो बोले ठीक है, कितने बजे आऊँ? मैं बोला नमाज जमात ज़ोहर में मिलते हैं। और तो बोले ठीक है। वो बंदा, मैं 1 बजे आया, वो 12:45 बजे एक डोनर के साथ अली भाई ऑलरेडी इमाम बारगाह पहुंच चुके थे। अच्छा, वो ना कोई जमात में सेक्रेटरी थे, ना कोई मेंबर, मैनेजिंग कमेटी मेंबर थे, कुछ नहीं थे, ऐसे ही सोशल काम करते थे। तो फिर बोले क्या है? तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो बोले फ़ाइल है, कुछ पेपर्स है। तो 3 घंटा अली भाई ने इसी इमाम बारगाह में बैठ के पूरी फ़ाइल को पढ़ा, समझा, और मेरे को बोला कि अपन ये प्रोजेक्ट करेंगे। मैं ठीक है। उसके बाद फंड्स, मैं अपनी अकेली कोशिश में जारी था कि भाई करना है। वर्ल्ड फेडरेशन का हाथ पकड़ा, इसके पास गया, उसके पास गया। फिर अली भाई बोले कि एक काम कर, मैं फ़ंड्स कलेक्ट करूँगा, लेकिन मेरे पास अथॉरिटी नहीं, मेरे को जमात से एक लेटर चाहिए कि आई एम ऑथोराइज टू कलेक्ट द फंड्स। तो वो टाइम पे सफदर अंकल प्रेसिडेंट थे, साबिर राशिद वाइस प्रेसिडेंट थे। मैं उनके पास गया और मैं बोला कि भाई देखो, एक बंदा काम करना चाह रहा है, तो अपन उनको एक लेटर दे देते। तो बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक लेटर दिया, और अली भाई को मैंने बोला ये भाई आपका लेटर है, मेरे पास भी आज उसकी कॉपी पड़ी है कि ये अथॉरिटी है कि तू फंड्स जमा करेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ महीने निकले और अली भाई मैनेजिंग कमेटी में अपॉइंट हुए। वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। बैकग्राउंड में एक और बंदा नज़र अली प्रोजेक्ट में काम करता था, वो भी बोलता है जमात में तो आपड़ा जाऊज नहीं, वी विल वर्क बिहाइंड द सीन, और वो है
मेरे दोस्त इरफान भाई करीम। इरफान भाई की भी जर्नी ऐसी शुरू हुई, वो इंडिपेंडेंट काम करते थे, कोई जमात नहीं कुछ नहीं, अपने को समझ में आया ऐसा काम करने का। फिर इरफान भाई से मैं सारे प्रेजेंटेशन बनाता था, सारे प्रपोज़ल बनाता था। आज भी जितने भी प्रेजेंटेशन जमात के बनते हैं, रिपोर्ट बनती है, सारे इरफान भाई बनाते हैं। तो एक बार मैंने अली भाई को पकड़ा कि भाई फंड्स ये बंदा लाएगा, इरफान भाई को पकड़ा कि भैया ये मेरा बैकग्राउंड का काम करेगा। और वैसे ही हम लोग एक साथ आए, और जब भी हमारा एक ग्रुप बना जय, जो आज भी कायम है, कोई भी नया काम करना होता है हम लोग पहले उस पर डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अली भाई ने, वर्ल्ड फेडरेशन ने हम लोग को मैंडेट दिया कि हम आपके प्रोजेक्ट में जब भी पैसा लगाएंगे, जब पहले 25% आप पैसा जमा करोगे। अब प्रोजेक्ट चालू होने के पहले कोई पैसा देता नहीं है। 4 करोड़ का प्रोजेक्शन था हमारा वो टाइम पे, ग्राउंड+1 का इमाम बारगाह के लिए। और नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज ऐसे मौके हैं तो ये सारी बातें करनी चाहिए। अली भाई ने ख़ुद के पर्सनल, विदाउट एनी खुम्स, विदाउट एनी ज़कात, 30 लाख रुपीज़ ये प्रोजेक्ट के लिए सब में पहले दिए कि भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। फिर वो अपने सोर्स पकड़ते थे, मैं अपने सोर्स पकड़ता था, जैसे तैसे करके हम लोग ने 1 करोड़ का कमिटमेंट ला करके वर्ल्ड फेडरेशन को दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ हाउ, माशाल्लाह आज 9 साल हो गए जिस इमाम बारगाह में आप बैठे हैं, ये जो है वो अली भाई की मेहनत है। इसके बाद जब एक बार इमाम बारगाह बन गया तो पीछे की जगह भी आप लोग को मालूम है कि बहुत ही दिक्कत थी, बहुत ही एनक्रोचमेंट था, और वो जगह भी हम लोगों ने प्लान पास कराई, वो जगह भी एनक्रोचमेंट में हम लोगों ने निकाली। और माशाल्लाह इंशाअल्लाह हमारा ये इरादा है कि ये टर्म में हॉस्पिटल प्रोजेक्ट हम लोग इंशाअल्लाह वहाँ शुरू करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि विलादत की शब है। सिर्फ़ कुछ ख़ास अशार हमारे दोस्त अदीब साहब, जो ज़ाकिर भी है, शायर भी है, इस मदरसे के टीचर भी हैं और मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि अशार, रजब का महीना है, जश्न है, और हदीस है कि अपनी महफ़िलों को रौनक दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, ना सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैं अदीब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपने बेहतरीन अंदाज़ में खिदमत अहले बैत में अशार पेश करें। आप हज़रात उनका इस्तकबाल एक बाबा से बुलंद सलवात से करें। मैं गुजारिश करूँगा सज्जाद चाचा से कि वो डायस पे आए। आपके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। प्लीज़ सज्जाद चाचा आप आज़ाद उनका इस्तकबाल एक बाबा से बुलंद सलवात से करें। इरफान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में विलादत शब विलादत बासादत हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और उसके बाद चंद शेर लिखे हैं। चूँकि ये जश्न जीत के उन्वान से हो रहा है, अली भाई की जीत के हवाले से रखा गया है, तो मैंने काफ़िया इस नज़्म का उन्वान ही जीत रखा है। और जीत कहाँ कहाँ से लेके आके इकट्ठा की है, एक एक शेर में पूरी पूरी तारीख़ है। आप हज़रात मुलाज़ा फरमाएँ। मैं पहले एक मतलब और 2 शेर आज के इस जश्न के हवाले से अली भाई आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ कि आप सब की तरफ से अली भाई के लिए हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ कि नफ़रतें हार गईं और हुई प्यार की जीत, नफ़रतें हार गई और हुई प्यार की जीत, मुस्कुराओ के हुई साहिबे किरदार की जीत। नफ़रतें हार गईं और हुई प्यार की जीत, मुस्कुराओ के हुई साहिबे किरदार की जीत। फ़तह ये इश्क़ हुसैन इब्न अली की है अता, फ़तह ये
इश्क़ हुसैन इब्ने अली की है अता, वरना तकदीर में तहरीर थी अग़यार की जीत। वरना तकदीर में तहरीर थी अग़यार के जीत। कौन कहता, ये सारे मिंबर के हवाले से सबकी तरफ से मैं शेर अर्ज़ करता हूँ। मुलाज़ा फरमा कि कौन कहता है यहाँ सिर्फ़ अली जीते हैं। कौन कहता है यहाँ सिर्फ़ अली जीते हैं। 1 2 3 नहीं 4 ये है यार की जीत। 1 2 3 नहीं 4 ये है यार की। जब यहाँ से मदह का मतलब मुलाज़ा फरमाएँ कि देख ले सारा जहाँ, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से एक एक शेर की ज़िम्मेदारी लेके पढ़ रहा हूँ। एक एक शेर के पस मंज़र में पूरी तारीख़ है। मुलाज़ा फरमाएँ इंशाअल्लाह मसाब होंगे कि देख ले सारा जहाँ हक़ के तरफ़दार की जीत। देख ले सारा जहाँ हक़ के तरफ़दार की जीत। ज़ुल्म की हार हुई हो गई इनकार की जीत। ज़ुल्म की हार हुई हो गई इनकार की जीत। आन के बरसरे नेज़ा ये कटे सर ने कहा। आन के बरसरे नेज़ा ये कटे सर ने कहा। कौन कहता है भला हो गई तलवार की जीत। आन के बरसरे नेज़ा ये कटे सर ने कहा। कौन कहता है भला हो गई तलवार की जीत। एक वो चैन से सोता है तो एक रोता है। एक वो चैन से सोता है तो एक रोता है। फैसला खुद करो बिस्तर की है कि गार की जीत। एक वो चैन से सोता है तो एक रोता है। फैसला खुद करो बिस्तर के है कि गार की जीत। सरे किरतास मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा। हम शियान हैदर करार को तारीख़ और सदियाँ गवाह है कि कितने हमको तकलीफ़ें और मसाइब झेलनी पड़ी। हमें ज़िंदानों में डाला गया, हमें कत्ल किया गया, हमारे खून के गारे बनाए गए, हमें शहर बदर किया गया, हमें असीर किया गया। मुलाज़ा फरमाए लेकिन आज भी हम ज़िंदा हैं कि सरे किरतास मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा। जुल्म हारा है हुई शह के आज़ादार की जीत। सरे किरतास मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा। सरे किरतास मुअर्रिख को ये लिखना ही पड़ा। जुल्म हारा है हुई शह के आज़ादार की जीत। तख्त पे बैठ के भी हार गया इब्ने ज़ियाद। तख्त पे बैठ के भी हार गया इब्ने ज़ियाद। और गई दार तलक मीसम तम्मार की जीत। सरे तख्त पे बैठ के भी हार गया इब्ने ज़ियाद। और गई दार तलक मीसम तम्मार की जीत। बहते दरिया की ये मौजों से सदा आती है। बहते दरिया की ये मौजों से सदा आती है। मौत पानी की हुई शह के अलमदार की जीत। बहते दरिया की ये मौजों से सदा आती है। मौत पानी की हुई शह के अलमदार की जीत। रख के सर शाह के कदमों में यही हुर ने कहा। जाफ़र भाई, रख के सर शाह के कदमों में यही हुर ने कहा। मेरे सरकार हुई आपके किरदार की जीत। रख के हुर शाह के कदमों में यही हुर ने कहा। मेरे सरकार हुई आपके किरदार की जीत। दरबार यजीद में अज़ान याद है। मुलाज़ा फरमाएं जब अज़ां हो गई दरबार में आबिद ने कहा। जब अज़ां हो गई दरबार में आबिद ने कहा। देख ले सारा जहां सैयदे अबरार की जीत। जब अज़ां हो गई दरबार में आबिद ने कहा। देख ले सारा जहां सैयदे अबरार की जीत। आमदे हज़रते बाक़िर से ये उक़दा है खुला। आमदे हज़रते बाक़िर से ये उक़दा है खुला। जहल के सामने है इल्म की फ़नकार की जीत। जहल के सामने है इल्म की फ़नकार की जीत। आमदे, चूँकि माह रजब शुरू हो रहा है, मुलादा फरमाएँ कि आमदे बिनते असद पर ये पुकारा काबा। आमदे बिनते असद पर ये पुकारा काबा। आज तो दर की नहीं होएगी दीवार की जीत। आज तो दर की नहीं होएगी दीवार की जीत।
जंगे खैबर में ये सलमान ने अहमद से कहा, जंगे खैबर में ये सलमान ने अहमद से कहा, हो मुबारक ए नबी हैदर कर्रार की जीत। जंगे खैबर में ये सलमान ने हैदर से कहा, हो मुबारक ए नबी हैदर कर्रार की जीत। लबे सज्जाद पे मुस्कान ने आकर ये कहा, लबे सज्जाद पे मुस्कान ने आकर ये कहा, अब कहीं जाके हुई हज़रत मुख्तार की जीत। लबे सज्जाद पे मुस्कान ने आकर ये कहा, अब कहीं जाके हुई हज़रत मुख्तार की जीत। मकता मुलादा फरमा लें कि गीत ने बढ़ के गज़ल से ये कहा हंस के अदीब। गीत ने शायरी में बहुत सारे रास्त मैदान है, गीत है, गज़ल है और बहुत सारी चीज़ें मुलादा फरमाए, वहीं से मकता उठा लिया मैंने कि गीत ने बढ़ के गज़ल से ये कहा हंस के अदीब, हश्र में देखना तुम मदह के अशार की जीत। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है अदीब भाई कि आपने मेहनत की और जीत के ऊपर ये अशार पढ़े। एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, क्योंकि ये महीना जो है वो हमारे अमीर की विलादत का महीना, अमीरुल मोमिनीन की विलादत का महीना है। हदीस रसूलुल्लाह की है कि जो शख्स अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल को पढ़े, आँख से पढ़े, तो अल्लाह उसके आँख से किए हुए सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। हदीस आगे बढ़ते हुए बोलती है कि जो अमीरुल मोमिनीन की मदह करे, उनकी फ़जीलत बयान करे या उनके शान में ये शेर अशार शायरी कहे, तो अल्लाह उसके ज़बान से किए हुए सारे गुनाहों को माफ़ करता है। आगे बढ़ते हुए जो आप लोग अभी टाइम दे रहे हैं ना कि अली अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल को सुन रहे हैं, तो हदीस आगे बढ़ती है कि अगर जो अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत को सुनता है तो अल्लाह उसके कान से किए हुए गुनाहों को सारे माफ़ करता है। वाकई इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत पे बाकी रखा है और दुआ है कि आखिर तक हमें बाकी रखे। मैं दावत सुखन दूंगा हमारे ब्रदर सोहेल भम्बेरा को, जो एक छोटी मनक़बत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करे। आप हज़रात उनका इस्तकबाल एक बाबाज़ बुलंद सलवात से करें। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज। बस ये आखिरी है, उसके बाद अली भाई अपने कुछ ख़यालात अपने सामने पेश करेंगे, फिर हम सब मिलेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सोहेल भाई और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। साहिबे नादे अली गैर फरार अली, साहिबे नादे अली गैर फरार अली, साहिबे नादे अली गैर फरार अली। सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो, खैबर की कारज़ार का मंजर सुनाता हूँ, खैबर की कारज़ार का मंजर सुनाता हूँ। जिब्रील साथ दो मेरा खैबर सुनाता हूँ। सुनो 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 खैबर की जंग अब भी है दुनिया में यादगार, 40 दिन तवील हुई है ये कारज़ार।
खुद साख्ता रसूल के थे जितने जानिसार, मैदान छोड़ छोड़ के होते रहे फरार। लश्कर में मुस्लिमों के अजब इंतशार था, हर एक के दिमाग पे मरहब सवार था। सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो, हंसती थी मौत देख के हर रोज मार का, मसरूफ भाग दौड़ में थे सारे सूरमा। वो जंग थी के जंग भी शर्माई बारहा, 40 दिन में एक भी जख्मी नहीं हुआ। मरहब जो पूछता था लड़ोगे अभी यही, तेरे छुपा के कहते थे सारे नहीं नहीं। सुनो 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 लश्कर की अब तरी पे ये कहने लगे नबी, लश्कर की अब तरी पे ये कहने लगे नबी। घबराओ मत लड़ाई की ये शब है आखिरी, अब कल जो मर्द होगा लम पाएगा वही। दर पर्दा था नबी के लबों पर अली अली, यानी अलम अलिफ से ये लश्कर उठाएगा, जो ऐन से अलम है वो हैदर उठाएगा। सुनो 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 माजी से अपना पीछा छुड़ाते हैं किस लिए, माजी से अपना पीछा छुड़ाते हैं किस लिए, अपना हदफ अलम को बनाते हैं किस लिए, पंजे की सिमत उंगली उठाते हैं किस लिए। अब समझे हम अलम वो जलाते हैं किस लिए, उनके बड़ों को हक से ये मनसब मिला नहीं, खैबर का जख्म है जो अभी तक भरा नहीं। सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो, हर एक को शक था मेरा ही लेंगे रसूल नाम, हर एक को शक था मेरा ही लेंगे रसूल नाम। जागे हुए थे रात के आँखें थी सुर्ख फाम, जो छोटे कत्थे पंजों के बल थे खड़े तमाम। इतने में लाए अर्श से जिब्रील ये पयाम, लश्कर न कर सकेगा तुम्हारी कोई मदद, अल्लाह कह रहा है कहो या अली मदद। सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो, हक से अलम मिला सुए खैबर अली चले, चूमी रकाब फतह ने आकर अली चले, दीने खुदा का बन के मुकद्दर अली चले। लश्कर चला ज़मीं पे हवा पर अली चले, आया है फिर जलाल इमामे मुबीन को, जिब्रील जल्दी थाम लो आकर ज़मीन को।
सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो। तकसीम सब में माल गनीमत किया गया, तकसीम सब में माल गनीमत किया गया। हैदर को हिस्सा सबसे ज़्यादा दिया गया, और इस अम्र पर सवाल नबी से किया गया, क्यों अदल से न काम यहाँ पर लिया गया। बोले रसूल दखल के तुझ जैसे दखल को देते हैं हिस्सा दुगना शरीयत में मर्द को। सुनो 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 खैबर का माजरा सुनो। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। थैंक यू सोहेल भाई फॉर वेरी नाइस मन की बात। माशाल्लाह सोहेल भाई हमारे मदरसे के स्टूडेंट थे और यहाँ के नज़र अली इमाम बारगाह के जो हमारे मैनेजर है साबिर भाई, उनके बड़े फ़र्जंद हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में मदह करते हैं अहले बैत की और नौहा भी बहुत पढ़ते हैं। आखिर में मैं दावत दूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जनाब हाजी भाई पारेक को कि वो यहाँ आए और मदह अहले बैत में अपना नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात इनका इस्तकबाल एक बावाज़ बुलंद सलवात से करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सबसे पहले मैं आप सबको माह रजब की और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा ख़तीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब और ख़तीब इरफान मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब के लिए पढ़ दीजिए। बावाज़ बुलंद सलावत। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। निकल कर अंधेरों से नरगिस गुरजब दरेशे पे आया सवेरे सवेरे। तो ज़हरों के बेटे ने एक पल में उसका मुकद्दर जगाया सवेरे सवेरे। मलाइक ने जिस वक्त मदग़ो सना की
फ़ज़ा में गूंजी सदाए अली की, सदाए अली की। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया। सवेरे सवेरे है मर्जी हसनैन, मर्जी खुदा की। अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, अब है मर्जी हसनैन, मर्जी खुदा की। अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, लिबासे जन्नत लेके रिज़वान दर खटखटाया। सवेरे सवेरे वो कसरत से वर्जिश का आदि था मुल्ला, के बचपन से पक्का नमाजी था मुल्ला। मगर जब अज़ां में सुना नाम हैदर, बड़ा तिल मिलाया। सवेरे सवेरे मैं नादेली पढ़ के सोया था शब को, पसंद इस कदर आई ये बात रब को। सुबह एक फरिश्ते ने आकर मुझे ये कसीदा लिखाया। सवेरे सवेरे, ये आखिरी शेर मेरे बेटे मेहदी ने लिखा है। दिल में ही रंज था, दिल में ही गम था, मेरी सदा में इतना शर्म था। मैंने ये हाथों को ऊपर उठा के अल अजल जो बोला। सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया। सवेरे सवेरे मुसल्ले पे मैंने अली का कसीदा यूं ही गुनगुनाया। सवेरे सवेरे खुदा की कसम पे इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ आया। सवेरे सवेरे थैंक यू हाजी भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा। हाजी भाई और हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो हाजी भाई ने बताया कि वो आई थिंक एट द एज ऑफ 4, हाजी भाई 4 और 5, जब वो 4 या 5 साल के थे, जब से वो कसीदे और मरसिए पढ़ते हैं, नौहे पढ़ते हैं। खुदा उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। माशाअल्लाह से देखिए कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या क्या खूबियाँ रखते हैं, हमको भी नहीं मालूम है। नहीं, एक और बात है कि माशाअल्लाह इलेक्शन के दिन आप लोग लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ और सब लोगों ने माशाअल्लाह आपने शिरकत की। अपने अपने संडे के दिन
अपने अपने घरों से निकल करके माशाल्लाह वोटिंग भी 1500 प्लस हुआ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अली भाई की तरफ से, हाजी भाई की तरफ से, टीम की तरफ से कि आप लोग ने आया। और ये एक इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारे जमात का कि भाई एवरीवन हैज़ अ राइट टू स्टैंड एंड एवरीवन हैज़ अ राइट टू कंटेस्ट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबका कि आप लोगों ने मेहनत की और ये टीम को लाए। वाकई मैं तो अली भाई से काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, अली भाई, हाजी भाई और टीम के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि कम्युनिटी को एक साथ लाना, एक साथ आगे बढ़ना। माशाल्लाह से पिछले कई सालों में जो प्रोग्रेस हम लोगों ने देखा है, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी KSI जमात को लेके जाना, ये सब अली भाई की मेहनत है। बस आखिर में मैं दावत दूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अली भाई कि आप आए और आपके थॉट हमारे साथ शेयर करें। आप हजरात इनका इस्तकबाल एक बाबाज़ बुलंद सलवात से करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साबिल हुसैन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। उलमाए कराम, रिस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माय ब्रदर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबकी खिदमत में माह रजब की मुबारकबादी पेश करता हूँ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की विलादत की मुबारकबादी पेश करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उलमाए कराम, यूसुफ अंकल पंजवानी, कौम के शहीद, कुरला के मोमिनीन के मरहूमीन और सारे मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। मोमिनीन, माज़रत चाहता हूँ कि हम लोग आपके रूबरू आ नहीं सके इलेक्शन के वक्त। बहुत कम समय था और उस समय सब एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा था, मगर ये जो कुरला के मोमिनीन है ये हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है, एंड यू ऑल आर आवर स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन टू मूव फॉरवर्ड। माशाल्लाह मैंने देखा है कि ये कम्युनिटी बहुत ही एक पढ़ी लिखी और एक अच्छी कम्युनिटी है, साफ दिल कम्युनिटी है जो हर बार टीम विजन के साथ खड़े रहती है और हमारा साथ देती है और हम लोगों का हौसला अफजाई करती है। मोमिनीन, ये जाफ़र और बाकी जो शायर लोगों ने बोला कि ये जीत और वो जीत, ये जीत वो जीत, मेरे लिए कोई जीत और हार नहीं है और मैं इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ। ये एक कम्युनिटी की जीत है, ये एक जो सफ़र है वो आपका मेरा हम सबका सफ़र है और ये सफ़र में अपन सब साथ में चल रहे हैं। कोई जब बोलता है ना कि हाजी भाई जीते कि अली जीता, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से आ रहा है ये चीज़, बिकॉज मेरे लिए टीम जीती है और मेरे लिए कम्युनिटी जीती है। मैं बहुत सिंपल ये चीज़ को रखना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। बराबर है कि कौम का काम होना चाहिए, यूनिटी में काम होना चाहिए। और मैं तो सच्ची बोलता हूँ कि लास्ट टर्म के अंदर तो लास्ट 1 साल तो हम लोगों का ऑफिस बेयरर्स का ऐसा गया है कि जब हमको रियलाइज़ हुआ कि 10 महीने से हमने कंसल्टिंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं ली थी। एक वो फ्लो में से काम चल रहा था कि हम लोगों को ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई कंसल्टिंग की मीटिंग हमने 10 महीने से नहीं ली है करके। फिर हमने 3 महीने के अंदर 2 कंसल्टिंग की मीटिंग ली और अभी इंशाल्लाह और एक लास्ट मीटिंग अभी लेंगे अभी इलेक्शन के बाद। मोमिनीन, बहुत ज़िम्मेदारी से एक चीज़ आप लोगों के बीच बोलना चाहता हूँ आज। देखो, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये आप लोगों के पास एक ये ताकत है और ये जो ताकत है ना उसका बहुत ही ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड बहुत विजडम के साथ इसको यूज़ करना, बहुत विजडम के साथ इसको यूज़ करना। ये प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आई हमारे सामने भी जो हमारे लिए भी एक सीख का सबब बनी और वो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ऑपोजिशन ठीक है, आप किसी के काम के लिए बोलो, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, इट्स ओके,
हम भी कोई मासूम नहीं है और हम भी सब काम करेंगे वो सही नहीं हो सकता है, हमसे भी गलतियां होती है और जो काम करेगा उसी से गलती होगी। बाकी तो जो स्पेक्टेटर रहेगा वो तो खाली देखेगा ना, जो फील्डर रहेगा या बॉलर रहेगा, जो बैट्समैन रहेगा उसी से मिस्टेक होगी, एक आउट होगा, एक कैच पकड़ेगा, दूसरा कैच ड्रॉप करेगा, दूसरा फील्डिंग मिस कर देगा, तो कहीं ना कहीं तो जो खेल रहा है उसी से मिस्टेक होगी ना। जो बाहर बैठा हुआ है उससे तो कुछ मिस्टेक होने वाली नहीं, वो तो यही बोलेगा इस पे आपको 6 मारना चाहिए था, इस पे आपको 4 मारना चाहिए था, इस पे आपको विकेट लेना चाहिए था। पर जो कर रहा है उसको मालूम है कैसा होता है करके। अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये जमात इस जंक्शन पे अभी खड़ी है जहाँ से अपना स्कोप बहुत बढ़ने वाला है। ऑलरेडी माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्कोप बहुत बढ़ा दिया है और ये स्कोप बढ़ने वाला है नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर इंशाल्लाह बशर्ते हयात। जो आगे प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे वेरी सून, आई थिंक अबाउट 15 जनवरी तक पालघर भी स्टार्ट हो जाएगा और मेरी कोशिश यही है कि 6 से 8 महीने के अंदर पालघर को इतना बूम करके आगे कर देने का, ताकि क्या है कि इमीडिएटली जनवरी 2026 के दिसंबर के पहले ओके आई वांट दैट द कुर्ला हॉस्पिटल प्रोजेक्ट शुड स्टार्ट इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 100 के ऊपर फ्लैट आएंगे। मेरी इलेक्शन के वक्त मैंने ये बताया था कि भाई पालघर के अंदर भी आज जो अपने को रोड का सेटबैक मिला है उसके अंदर 30% FSI बढ़ गई है। सो 30% के तहत अपने जो अपन 94 अपार्टमेंट्स पहले सोच रहे थे, अब अपने को उसके अंदर ज़्यादा FSI मिली है और वी कैन अकोमोडेट मोर यूनिट्स इनसाइड इट। ओके, तो वो है छतरी वाला का जो प्रोग्रेस चल रहा है, प्लस ये टर्म के अंदर जो अपनी डोंगरी के अंदर जो अपनी बिल्डिंग्स है। ओके, सो फॉर दिस ऑल्सो रिजवान भाई इज हियर विथ मी इंशाल्लाह। We have a plan whereby there is a donors kitty which is there। जिन लोगों ने मुझे बोला है कि अली अगर तू ये 5 और 6 करोड़ रुपीस के बीच में अगर ये बिल्डिंग्स के ऊपर लगता है, सो वी आर ओके टू फंड यू विद दिस। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डू द रीडेवलपमेंट ऑफ दिस बिल्डिंग्स, नॉट इन रीडेवलपमेंट एज इन क्या है कि क्लस्टर होगा, FSI होगी तो उसमें ज़्यादा मिलेगा, पर मेरी कोशिश यही है कि एटलीस्ट जो अपने बिल्डिंग्स एग्जिस्टिंग है उसमें लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ मिले और एटलीस्ट जो बिल्डिंग्स रिपेयर की ड्यू है या बिल्डिंग्स के अंदर जो मतलब वेर एंड टेयर हुआ है उस बिल्डिंगों को रिपेयर करा के एटलीस्ट उनको इतना अच्छे से कर देने का कि जो मोमिनीन के घर है वो उनको अच्छे से रहने के लिए मिलना चाहिए इंशाल्लाह। तो ये टर्म के अंदर ये भी एक काम है जो अपने को उठाना है और ये 3-4 बिल्डिंग तो मेरे आँख के सामने मुझे दिख रही है जो इमीडिएट बेसिस आई थिंक अबाउट नेक्स्ट मे बी 10-12 मंथ्स के अंदर वी शुड बी एबल टू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस। दूसरा एक अपना डायलिसिस सेंटर की बात थी, तो आई एम हैप्पी टू कंफर्म डोनर से कंफर्मेशन मिल गया है मुझे पैसे के लिए और वेरी सून मे बी 10-15 जनवरी के पहले मैं उसका भी कामकाज चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये 2 वीक्स के अंदर इंशाल्लाह ये काम भी अपना चालू हो जाए और एक डायलिसिस सेंटर मे बी नेक्स्ट अबाउट 3 मंथ्स और मैक्सिमम 4 मंथ्स टाइम इंशाल्लाह दैट शुड कम इन द हार्ट ऑफ डोंगरी इंशाल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मोमिन नाउ आई एम मेकिंग माई पॉइंट टू यू। अब मैं मेरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये बात ये है, आज नज़र इमाम बारगाह बन गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, बट यहाँ पे एक अच्छी टीम थी जो जाफ़र लीड कर रहा है माशाल्लाह, जिसमें शौकत भाई, अमीर भाई, सारे आप लोग जुड़े हुए, मुन्ना भाई, सब लोग हैं। तब जाके जब भी इधर आते हैं तो एक रूह का सुकून मिलता है। ओके, आज भी ये दायरा जब हम देखते हैं तो अपने को लगता है कि भाई जो अपन ने खर्चा करवाया था डोनर के पास या जो अपन ने किया था आज ये वेल मेंटेन्ड है, अच्छे से चल रहा है। ओके, और एक मजलिस, मातम, नज़र, मदरसा सब कुछ बराबर चल रहा है। अब आप लोगों की भी जिम्मेदार रहेगी कि आगे जाके जमात की भागदौड़ किसके हाथ में रहवे, कैसी टीम के साथ में रहवे, बिकॉज अभी क्या है मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ 100 से 125 प्रॉपर्टीज़ की तो चाबी जमात के ऑफिस में रहेगी जो जमात रेगुलर लीज पे देती रहेगी। तो अब ये स्टेक बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक अभी केस मेरे इलेक्शन के वक्त अंधेरी से मेरे सामने आया। अब उसके अंदर क्या हुआ, वोटर मेरा ही था, वोट मेरे को ही देने वाला था, मगर लास्ट में दिया नहीं। अब क्यों नहीं दिया आपको मालूम है? क्योंकि 2 35 ईयर ओल्ड लड़के थे। तो अभी एक लड़का US में है, तो इसने उससे फॉलोअप किया कि भाई तेरे डैडी का लवाजम बाकी है तो उनको बोल भरने के लिए। अब वो लड़के ने वहाँ से फ़ोन किया उसके डैडी को कि आपका लवाजम बाकी था, आप तो क्यों नहीं भरा करके।
तब लवाजम तो अंकल ने भर दिया, पर अंकल ने बोला अभी इसने अली शरीफ के लिए फ़ोन किया था तो इसको वोट नहीं दूंगा, सामने जाके वोट दिया। तो मोमिनीन, अपने अपने रीजंस मत रखो, कम्युनिटी की बात है, ये हाजी भाई की बात नहीं है, अली शरीफ की बात नहीं है, ये आपके कौम की बात है, आपके मुस्तकबिल, आप ये बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, एजुकेशन की बात है, मेडिकल की बात है, बेवाओं की दवा की बात है। ओके, कोई भी किसी को भी अपनी बात पे इन्फ्लुएंस होकर मत दो। सबसे पहले मैं मेरे रिश्तेदारों को बोलता हूँ कि रिश्तेदारी पे वोट नहीं देना मुझे। अगर आपको लगे कि एक टीम है, काम करने के सलाहियत रखती है, काबिलियत रखती है, तो उसको वोट देना। और सबसे पहले मेरे रिश्तेदारों को बोलता हूँ कि मुझे इस बिना पर वोट ही नहीं देना कि आप मेरे चाचा हो, कि मेरे रिश्तेदार हो, कि मेरे बहनों हो, कि मेरे को साले हो, मेरे को वोट देना ही नहीं। इसके ऊपर काम के ऊपर वोट दो। और आप लोग भी अपना वोट नेक्स्ट इलेक्शन से भी एकदम विजडम से देना, एकदम विजडम से देना। जो टीम आपके सामने आए, जो लगे कि ये काम करते हैं और ये काम कर सकेंगे सलाहियत से। आज माशाल्लाह आप देखने जाओ तो सारे एरिया के अंदर, एंड आई एम ब्लेस्ड, Haji Bhai is blessed and all of us are blessed, mashallah. If you see at Kurla, you see at Vasai, you see at Mira Road, you see at Bandra, you see at Andheri, Dongri, mashallah, सब जगह माशाल्लाह टीम विजन के सारे मेंबर्स हैं और सब मिलजुल के ये इलेक्शन के अंदर भी आपके सामने एक मिसाल बन के आई है, एक मिसाल बन के आई है। ये इलेक्शन में कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, मगर हाजी भाई का नुकसान हुआ, ये पक्की बात है। हाजी भाई ने जो 1003 मारा, मेरे हिसाब से हाजी भाई कम से कम 1350 से 1400 वोट लेते थे। अगर ये लास्ट मोमेंट पे ये सेंटर का डिसीजन चेंज नहीं हुआ होता तो हाजी भाई को और मेरे को कम से कम 350 वोट का नुकसान हुआ है। पर हमको प्रोसेस कंप्लीट करना था, हम लोगों को कोई फितना नहीं चाहिए था, और हम लोगों को ऐसा था कि भाई जैसा आप बोलो, स्पिन बॉलिंग डालेंगे, फास्ट बॉलिंग डालेंगे, अंडर आर्म डालेंगे, आप बोलो वैसा बॉलिंग करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैटिंग करो, आउट हो और जाओ घर पे। और हमने इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया। लेस देन 24 आवर्स पहले भी ये सेंटर्स का वोटिंग कैंसिल कर। अब इतने पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ओके, आईटी इंजीनियर्स भी होंगे इधर बच्चे लोग में कोई, हाँ, चलो उससे एक सिंपल चीज़ से समझा देता हूँ। बाकी बड़े बुजुर्ग भी इधर बैठे हुए हैं। आपको जब भी कोई फ़ोन आता है, कॉन कॉल आता है, आपके पास OTP मांगता है, अगर आप OTP दे दिए तो आपका अकाउंट साफ हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सिंपल बात है ना। 17 साल के बेटे को या बच्ची को आप यूज़र आईडी दे दो, तो आशिक भाई उधर बैठ के हंस रहे हैं, बराबर, आप यूज़र आईडी दे दो, ओके, और एडमिन पावर दे दो, 2 मिनट में आपकी वेबसाइट हैक कर देगा। आशिक भाई, एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मच टाइम डज इट टेक? 2 मिनट्स, बराबर है। यही हुआ जमात के ऑफिस के अंदर। ये इलेक्शन कमिश्नर भी सामने बैठे हुए हैं। अगर आप किसी को दे दोगे एडमिन राइट्स और आप उसको दे दोगे पासवर्ड, तो 2 मिनट के अंदर हैक कर देगा ना आपका वेबसाइट। और ये क्या था, ये जो इलेक्शन के अंदर जो ये अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम था कि एक आदमी 2 जगह पे वोट नहीं डाल सकता है, ओके। आज अंधेरी के अंदर कम से कम 300 वोट पड़ते। आज वो 300 वोट, I think it was less than 140 votes from Andheri. So I would not say that this mandate, I would not look at this mandate from numbers, but I would look at it as completing the process. अब वो रिकॉर्ड बुक्स में ये क्या कि हाजी भाई को 1003 मिले, पर हाजी भाई मेरे हिसाब से आपको 1403 मिले इंशाल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। सो मोमिनीन, अब ये सब भूल जाओ। 14 तारीख को ख़त्म हो गया शाम को। लेट अस ऑल वर्क टुगेदर इंशाल्लाह, ओके। फॉर कुरला अपने पास जगह है, सोने जैसी जगह है इंशाल्लाह। जाफ़र भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर, शौकत भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है, अमीर भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके अंदर, पूरी टीम की मेहनत है इंशाल्लाह। और इसको जाफ़र भाई, एम आई अलाउड टू शेयर लिटिल बिट मोर? सिस्तानी साहब के पास से भी परमिशन आ गई है राइटिंग के अंदर, ओके, फॉर हैविंग द चेंज ऑफ यूज़र टू हॉस्पिटल। आई थिंक सिस्तानी साहब ने ये भी कह दूँ 20 करोड़ रुपीज़ का इजाज़ा भी दे दिया है फॉर द हॉस्पिटल। मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सी मोमिनीन, देयर हैज़ टू बी अ विजन, देयर हैज़ टू बी अ क्लियर विजन इन योर माइंड कि आपको क्या करना है। और अगर आपको जो करना है उसका पाथवे क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी जर्नी आप कैसे तय करोगे, आप कौन सी चीज़ पहले लोगे, क्या आप बाद में लोगे, क्या चीज़ आपको क्या स्टेज पे लगेगी। आज माशाल्लाह बिना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए अपने पास 20 करोड़ रुपीज़ का इजाज़ा रेडी पड़ा हुआ है अपने पास।
which we can tomorrow morning start the collection and start our work inshallah. Okay, so ये सारा काम चल रहा है. I think about next 6 to 8 months maximum on the higher side. I think we should be able to. I'm just waiting कि पालघर जैसे थोड़ा मेरा कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए तो एक ये बोझ जरा निकले तो उसके बाद अपन ये within this year only inshallah Allah willing 2026 we will start this hospital also. And I think hospital एक क्लास हॉस्पिटल कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंशाल्लाह ये बनेगी तो खिदमत खल्क होगी इसके अंदर इंशाल्लाह. मोमिनीन बाकी एजुकेशन मेडिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट माशाल्लाह अच्छी टीम है. और अब की बार तो ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे यूथ भी आगे आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि लाइक वी वांट टू बी इन्वॉल्व विद द प्रोसेस ऑफ द जमात और हम लोगों को आगे बढ़ना है. तो ये एक बहुत एक जिंदा कम्युनिटी की मिसाल है ये. The community is a living community, mashallah, and we encourage everyone to come in this journey with us, step by step. साथ में चलेंगे, दौड़ेंगे और इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सलाम. थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच. और हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि जब हम नज़र अली प्रोजेक्ट में जुड़े थे हम इतने आगे आएंगे. ये माशाल्लाह से कम्युनिटी का डेवलपमेंट है. और जैसे अली भाई ने बताया कि हम सोच समझ के ऐसे आदमी के हाथ में जमात दे कि जो सलाहियत रखता हो, जो आगे ले जाने का विज़न रखता हो. सब अपने ही हैं, वो भी अपने हैं, ये भी अपने हैं. बट ऐसा होता है कि आज हम मर्सिडीज़ ख़रीदेंगे तो हम ऐसे के हाथ में उसको चाबी देंगे जो एक्सपीरियंस रखता है. खैर, जैसे अली भाई ने कहा 14 तारीख हो गई, हम भूल गए. अभी नेक्स्ट 3 इयर्स हमें ये सोचना है कि किस तरह हम अपने कौम को आगे ले जाए. राइट, इंशाल्लाह दुआ करें इस माह रजब में कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम जो है वो कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सके. बस आखिरी जश्न का ये है कि अभी अली भाई आए हैं और ये बहुत बहुत अली भाई आपका शुक्रिया, हाजी भाई शुक्रिया, ऑफिस बेरस सज्जाद चाचा, रिजवान भाई, इरफान भाई. मैं गुजारिश करूँगा कि हम अली भाई को फेलिसिटेट करें हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर रोशन अंकल से कि वो अली भाई की खिदमत में एक शॉल पेश करें. आप हजरात बावाज़ बुलंद सलवात से इनका इस्तकबाल करें. वर मोहम्मद हज़बा इसका नारे हैदरी. मैं गुजारिश करूंगा सरफराज भाई अमीर हमारे मुन्ना भाई से कि हाजी भाई की खिदमत में एक शॉल पेश करें. आप हजरात एक बावाज़ बुलंद सलवात से इनका इस्तकबाल करें. हाजी भाई, हाजी भाई, हाजी भाई स्टिल, हाजी भाई, हाजी भाई स्टिल. यहाँ भी जरा मुन्ना भाई, यहाँ भी. मुझे अभी भी याद है कोई किसी का इंतकाल हो गया था. रात के 2 बजे मेरे को फ़ोन आया, वो खोजा कम्युनिटी से भी नहीं था, तो मेरे को फ़ोन आया कि यार डेड बॉडी जाफ़र भाई को आराम बाग में रखनी है. अब वहाँ आराम बाग में रात को 2 बजे तो बंद होता है. मैंने हाजी भाई को रात को 2 बजे फ़ोन किया. हाजी भाई ने 2 बजे मेरा फ़ोन उठाया, आराम बाग में इंस्ट्रक्शन दिया और वो मरहूम की बॉडी जो है वो उनके कोई रिलेटिव बाहर से आने वाले थे जब रहमताबाद में फ्रिज नहीं था. और रात को 2 बजे मैंने हाजी भाई को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया. तो ये है कौम की खिदमत का जज्बा. आगे उनके साथ उनकी टीम जुड़ी है और उनकी टीम में हमारे सीनियर मोस्ट जैसे अली भाई के चाचा है वो सबके चाचा है सज्जाद चाचा. मैं गुजारिश करूँगा आमिर भाई मर्चेंट से कि वो आए और सज्जाद चाचा की खिदमत में एक शॉल पेश करें. आप हज़रात बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ के उनका इस्तकबाल करें. सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहum और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात. बहुत ही अच्छा नाम है रिजवान. जन्नत में तो हम घुस नहीं सकेंगे रिजवान की परमिशन के बिना. तो मैं रिजवान भाई से गुजारिश करूंगा कि रिजवान बाटली वाला की खिदमत में एक शॉल पेश करें. रिजवान भाई आप हज़रात इनका इस्तकबाल एक बावाज़ बुलंद सलवात से करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल. बहुत ही साइलेंट वर्कर है, कम बोलते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं.
आखिर में गुजारिश करूँगा शौकत भाई मर्चेंट से कि वो हमारे दिल अज़ीज़ दोस्त इरफान भाई करीम, आज मैं बता रहा हूँ कि जमात में जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, रिपोर्ट बनते हैं, बैलेंस शीट बनती है, जो हम 1 सेकंड में देख लेते हैं, उसके पीछे पूरी मेहनत जो है इरफान भाई करते हैं। इरफान भाई थैंक यू सो मच। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अकबर मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि एक हदिया जो है टोकन ऑफ अप्रिसिएशन अली भाई की खिदमत में पेश करें। बर मोहम्मद वाले ये आयतल कुर्सी है, वाकई कुरान की एक अज़ीम आयत है। इसके बारे में मिलता है कि जो शख्स एक मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करता है सुबह तो एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत करता है, 2 मरतबा पढ़ता है तो 2 फ़रिश्ते हिफाजत करते हैं, और अगर कोई 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह कहता है कि सारे फ़रिश्ते हट जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। मैं परवेज़ भाई मुकादम से गुजारिश करूँगा कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हाजी भाई की खिदमत में पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अजर तो इंशाअल्लाह जनाब ज़हरा देंगी, अल्लाह देगा। हम लोग तो बस ये शॉल और छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ही दे सकते हैं। अली भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक मिनट जोन भाई, यू कम हियर। चल रहा है? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। मैं यहाँ तमाम हाज़रीन मोमिन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टीम विजन, अली भाई श्रॉफ, हाजी भाई पारक और हम सबको बहुत बहुत इज़्ज़त अफजाई की, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तादाद में आके हम लोग को इज़्ज़त बख्शे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इलेक्शन के लिए आए, आज की मीटिंग के लिए आए, अपना टाइम दे करके संडे के दिन। और मैं यही फरमा रहा था कि ये सारे काम जो करते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। आदमी को घर पे बैठ के डायरेक्शंस देना, जैसे हम लोग स्टेडियम में बैठ के बोलते हैं ना 6 मारना चाहिए, 4 मारना चाहिए, ऐसा बॉल डालना चाहिए, लेकिन जब आप फील्ड पे काम करो तो आपको मालूम है कि कितनी चैलेंजेस आती है। मैं ये छोटा सा इमाम बारगाह हैंडल करता हूँ, मेरे को मालूम है कि कितने क्या क्या चैलेंजेस हर तरीके के आते हैं और उसको हमें हैंडल करना पड़ता है। अली भाई एंड टीम जमात के लेवल पे काम कर रहे हैं। आप हज़रत दुआ करें कि हमें तौफीक मिले और ये सारे जो है वो काम जो कौम के लिए हम कर रहे हैं, अल्लाह उसमें हमारी नीयत को नेक रखे और कामयाबी इनायत फरमाए। रजब का महीना है, ये दुआ पढ़ने की ख़ास ताकीद हम ये दुआ पढ़ेंगे। अली भाई डन? इसके बाद इंशाल्लाह आप हज़रात फ़र्स्ट फ्लोर पे तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ खाने का इंतज़ाम है, सब लोग खाना खा के जाएंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर व आमना सख़तहु इंद कुल्लि शर। या मन युतिल क़सीरा बिल क़लील, या मन युति मन साला, या मन युति मन लम यसलहु व मन लम यारिफ़हु तहन्नुना मिन्हु बिरहमा व आतिनी बिमसलतिया जमिया खैरिद दुनिया व जमिया खैरिल आखिरा वस्रिफ़ अन्नी बिमसलतिया
जमिया शर्र दुनिया व शर्रिल आखिरा फ़इन्नहु गैर मनक़ूसिन मा अतैत वज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़न नअमाए वल जूद या ज़ल मन्नि वत्तौल हर्रिन शैबती अलन नार बिजाय मुहम्मदिन व आलिहि अत्हार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इमाम अलैहिस्सलाम के जल्द ज़ुहूर के लिए बाबा से बुलंद सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हज़रत फ़र्स्ट फ्लोर पे तशरीफ़ ले जाइए, इंशाअल्लाह वहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया है। या अली